दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। दोपहर 2 बजे होगी बीजेपी की अहम बैठक। चुनाव में जीत को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो यूपी बिहार के 100 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी ने जिस तरह अब तक चुनाव प्रचार किया है, ऐसे में बीजेपी ने यूपी बिहार के नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज दोपहर 2 बजे होनी है। तो यूपी बिहार के 100 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और कल देखिए कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था, जिसका मकसद यही था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और आज दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जितने प्रमुख चेहरे बीजेपी में हैं, ऐसे में उन्हें स्टार प्रचारकों के तौर पर इस बार उतारा जाए ताकि वो उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते रहे। अब हाल फिलहाल में आपने ये भी सुना कि किस तरह योगी आदित्यनाथ 4 दिन में 14 जनसभाएं करने वाले हैं। तो फिलहाल अलग अलग नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक बीजेपी की ओर से 100 नेता चुने गए हैं जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर इस बार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। देखिए 100 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बिहार के तमाम बड़े चेहरे जो होंगे वह दिल्ली चुनाव में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे, वह भी प्रचार प्रसार करेंगे। आज भी उनकी चुनावी जो रैली है प्रस्तावित है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के फायरब्रांड नेता मुख्यमंत्री आज प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए आज अहम बैठक भी है। तो बीजेपी का बड़ा दांव किस कदर नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी इस वक्त बड़ी तैयारी में दिखाई दे रही है। देखिए यूपी बिहार के नेताओं को प्रचार में उतारा गया है। लगभग 100 नेताओं को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो यूपी बिहार के नेताओं की बड़ी टीम अब सक्रिय हो चुके हैं। पूर्वांचल के वोटरों को साधने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। देखिए लगातार पूर्वांचलों को लेकर भी कहा गया था। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए पूर्वांचलियों को दरकिनार किया जा रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका सबसे ज़्यादा है। तो आम आदमी पार्टी को वापस सत्ता में न काबिज किया जाए, उन पर फोकस किया जाए और यही बैलेंस करने की कोशिश जो है वह लगातार बीजेपी कर रही है। तमाम जो नेता हैं बिहार से, उन नेताओं को भी प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो आज 2 बजे अहम बैठक, दोपहर 2 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में अभी और कई जिम्मेदारियां तय हो सकती है नेताओं को लेकर के, क्योंकि जहां प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी के कई नेताओं को कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का इस बार खास फोकस भी नजर आ रहा है। आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद देखिए प्रचार प्रसार में ताकत तो झोंकेंगे तमाम जो 100 चेहरे हैं वो। आज जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के क्या मुख्य बिंदु, क्या लबोलबाब निकलेगा? देखिए दीपिका, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया था और उसके बाद आज बीजेपी उस ताकत के साथ इस प्रचार प्रसार में उतरेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। कहीं आज की अगर बात किया तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री में से एक है और उनका नारा जब वो देते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिया था, कटोगे तो बटोगे, वो पूरी तरह से वायरल हो गया था। और अब एक बार फिर दिल्ली में योगी आदित्यनाथ आज प्रचार की शुरुआत करेंगे किराड़ी विधानसभा से। किराड़ी को आपको समझना होगा, ये वो विधानसभा है जो दिल्ली दंगों का दंश झेल चुकी है और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की शुरुआत किराड़ी से हो रही, तो इसका अपने आप में एक महत्व होता है। बीजेपी चाहती है कि तमाम जो पूर्वांचली हैं वो इस चीज़ को लेते हुए समझे और पूर्वांचली का ही वही मुद्दा है जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 100 से ज़्यादा नेताओं को इसमें डिप्लॉय किया गया है, जिसको पूर्वांचली को सीधे तौर पर टारगेट करेंगे, वहाँ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे और बताएंगे कि पूर्वांचल को लेकर, यूपी को लेकर बीजेपी ने क्या किया है, बिहार को लेकर क्या किया। और उसके साथ जो बैठक होगी वो असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी के घर पे होगी, जो लगभग 3 बजे के आसपास वो बैठक शुरू होगी और सीधे तौर पर उसमें पूर्वांचलियों को टारगेट किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनकी जो विचारधारा है उनको पार्टी की समझाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल को लेकर आम आदमी पार्टी ने, जो याद होगा आपको कोविड के दौरान बसें बॉर्डर पर खड़ी कर दी गई थी, वो तमाम चीज़ें रखी जाएगी। और मेन तौर पर इसमें संबोधन की अगर बात किया तो खुद संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें संबोधन देंगे और बताएंगे क्या पॉलिसीज़ होगी, किसके तहत बीजेपी प्रचार करते हुए आगे बढ़ेगी और सीधे तौर पर पूर्वांचलियों को बीजेपी से जोड़ना है, उनका वोट बीजेपी को चाहिए।
कहीं ना कहीं दिल्ली की आप संरचना देखें तो पूर्वांचल का एक अच्छा खासा हिस्सा आता है और यही कारण है कि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के सांसद है, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं तौर पर आप देखें पूर्वांचल को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है यानी कि आनंद, क्या इस बार ये समझा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये चाहती है कि इस बार पूर्वांचलियों को ध्यान में रखते हुए एक, क्योंकि अहम मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को इस बार के चुनाव में मिल गया, तो पूर्वांचलियों को ध्यान में रखते हुए ही यूपी और बिहार से जुड़े हुए नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए उतारा जा रहा है? देखिए, तमाम नेताओं के 100 से ज़्यादा नेता हैं जिनको दिल्ली बुलाया गया है और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। कई को विधानसभा प्रभारी बनाया गया, कई मोर्चों के प्रभारी बनाया गया, कई प्रचार में लगाया गया और कई डोर टू डोर कैंपेन देख रहे हैं। दरअसल आप समझ सकते हैं 100 से ज़्यादा नेता जब उतरेंगे दिल्ली में, ऑटो से अलग बात किया, उसकी यूनियन से लगातार पूर्वांचल के नेता बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर को आप देखें तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं ऑटो ड्राइवर। यही कारण है कहीं ना कहीं बीजेपी की उन पर नज़र है और सीधे तौर पर एमएलसी हैं, उनको बीजेपी के उत्तर प्रदेश से मेरठ से आते हैं, उनको वहां लगाया गया। कोशिश की गई है कि तमाम पूर्वांचलियों को जोड़ा जा सके, बीजेपी के पक्ष में लाया जा सके। और खुद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पे पहुंच रहे हैं तो उसका एक अपना महत्व है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही, जो चीज़ें अपनी पार्टी के अनुरूप मोड़ी जा सके और तमाम मतदाता, जो कि दिल्ली देश की राजधानी के साथ पावर सेंटर है, इससे पूरा देश चलता है, तो उसको बीजेपी हर संभव कोशिश करें, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा का समय आसपास हो चुका है बीजेपी को इस सत्ता से दूर रहने को लेकर। और यही कारण है कि बीजेपी, अगर बात करें पूर्वांचलों को एक मुद्दे के साथ साथ, आज 2 मुख्यमंत्री और भी दिल्ली में होंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी जनसभा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल है, उनकी जनसभाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि तमाम वोटर्स तक बीजेपी सीधे तौर पर पहुंचे, अपने बड़े नेताओं को दिल्ली में उतारा जा सके, जो प्रचार को एक नई गति दे सके, पार्टी की बातों को आगे जनता तक पहुंचा सके। और कोशिश की जा रही है कि हर एक मतदाता तक पार्टी पहुंचे, क्योंकि देश की राजधानी मतदाताओं दिल्ली का में जिक्र कर रहे हैं हम, और इस बीच 100 नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जो इस वक्त मैदान में उतरेंगे, जो हम देख पाएंगे। आनंद, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, बड़ी मीटिंग चल रही है और हमेशा हम बीजेपी का जिक्र करते हैं तो बीजेपी पूरे दिन, यानी कि 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरी ओर वो तैयारियों में जुट जाती है। इस बीच हमने देखा लोकसभा चुनाव में कि आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींचे हुए थे, और इसका परिणाम क्या हुआ, कितना ज़बरदस्त गिरावट हमने देखी, वो आपको, हमको, सबको याद है। क्या इस बीच ऐसी सुगबुगाहट है कि अंदर खाने आरएसएस जो है, क्योंकि आरएसएस कभी मंच पे जाके प्रचार प्रसार नहीं करती, मंच पे जाके कुछ नहीं बोलती, लेकिन हाँ, वह डोर टू डोर कैंपेन जरूर करती है। यहाँ पर आरएसएस का सहयोग कितना, क्या लगता है? देखिए दीपिका, जो लोकसभा की आपने बात की, दरअसल लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने अपना सपोर्ट नहीं खींचा था, कुछ गलतफहमियां थी जिसके चलते लोगों को ये लगा कि आरएसएस का बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही। लेकिन आरएसएस का समर्थन तब भी था, और आप देखिए यही कारण है कि बीजेपी 240 ज़्यादा सीटें जीत सकी। लेकिन जो चीज़ कहीं ना कन्फ्यूजन के तौर पर सामने थी, आरएसएस ने उसको महाराष्ट्र चुनाव में क्लियर किया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्लियर किया, और अब दिल्ली को लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है आरएसएस की हम लगभग 200 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा गोष्ठियां करेंगे। और आपको समझना होगा, बीजेपी की एक ताकत सबसे बड़ी ये है कि उनके पास बड़े पॉपुलर नेता हैं, चाहे पीएम मोदी की बात करें, चाहे चाणक्य अमित शाह की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात की जाए। वो नेता हैं जिनका जनाधार बड़ा है और देश भर में उनकी पहचान है, और कहीं ना कहीं उनके शब्दों को सुनने की, उनकी विचारधाराओं को लेकर लोग समझते हैं। लेकिन दूसरा सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ है आरएसएस के पास, आरएसएस इनके साथ है। आरएसएस की अगर बात किया, एक अच्छा खासा कैडर आरएसएस का है जो ज़्यादातर सड़कों पर काम करता है। आपने कभी उनको रैलियों में नहीं देखा होगा, कभी हाई प्रोफाइल सीट्स पर नहीं देखा होगा, और कभी ऐसी चकाचौंध वाली जगहों पर आपको वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो आरएसएस का कैडर है वो ज़मीन पर होता है, 10-10 की टोलियों में, 4-4 की टोलियों में, 2-2 की टोलियों में डोर टू डोर जाता है और सीधे तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है, जो पॉलिसीज़ है, वो जनता के बीच रखता है और कोशिश करता है कि जो तमाम चीज़ें हैं उसको अनुरूप कर सके बीजेपी को लेकर। और आरएसएस इस बार भी पूरी तरह से बीजेपी के सपोर्ट में है, और आप लगातार, मैंने आपको बताया कि 200 ज़्यादा गोष्ठियाँ करनी है। उसके साथ साथ तमाम जो वोटर्स हैं उनको कैसे पोलिंग बूथ तक ले जाना है, ये आरएसएस के नेताओं की जिम्मेदारी है, और लगातार उसको लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने क्या क्या 10 सालों में किया है उनके लिए बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया है और क्या रोकने के चलते। आपको समझना होगा, दिल्ली की आप संरचना देखें तो कहीं ना कहीं इसमें एलजी की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, और उसके साथ साथ सरकार की भी है। तो कई बार आपने देखा होगा एलजी और सीएम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अरविंद केजरीवाल और एलजी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके चलते कई योजनाएं अटकी रही। यही कारण है कि आरएसएस ने कहीं ना कहीं जनता तक बीच में पहुंचेगी और वो बताएगी। अगर अरविंद केजरीवाल फिर भी जीतते हैं तो यही स्ट्रगल आपको फिर देखने को मिलेगा, और एक एलजी और सीएम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। जैसे चलिए, ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।